मेरा नाम चार्ल्स है और मैं सालों से लास्ट बस का ड्राइवर रहा हूँ। मेरी शिफ्ट आधी रात को शुरू होती है और सुबह 4 बजे खत्म होती है। बेशक रात की शिफ्ट में काम करने से अकेलापन तो फील होता ही है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था जैसा सर्दियों की उस रात में मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। मेरी शिफ्ट के पहले कुछ घंटों तक सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। रोज की तरह कुछ पैसेंजर्स चढ़े, कुछ उतरे। सुबह के लगभग 2 बजे हुए थे जब मैं डेपोट पर लौटने से पहले आखिरी स्टॉप पर पहुंचा। ये वाला स्टॉप शहर के एक अंधेरे और उजेड़ हिस्से में एक पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ में था। वहाँ कुछ डिम स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। हमेशा की तरह स्टॉप पर कोई भी पैसेंजर बस आने का वेट नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं उस स्टॉप से निकलने से पहले फिक्स टाइम तक रुक कर वेट कर रहा था, मैंने बस के अंदर की लाइटें ऑन कर दी। मैं देखना चाहता था कि बस में सब कुछ ठीक से है या नहीं। मैं अपने रियर व्यू मिरर में भी देख रहा था जब मुझे अंधेरे में कुछ हलचल होती दिखाई दी। मैं पीछे की खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा क्योंकि मैंने एक आदमी को बस की तरफ भागते हुए देखा। लोगों का देर से आना, आखिरी बस पकड़ने की कोशिश करना कोई अजीबोगरीब बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से यह आदमी भाग रहा था वो मुझे काफी अजीब लग रहा था। उसके भागने में थोड़ा अजीब झटके दिख रहे थे और ये हरकतें नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी घबरा रहा हो। मैं असल में उन ड्राइवरों में से एक नहीं था जो घर जाने के लिए बस के पीछे भागने वाले पैसेंजर्स को देखकर एंजॉय करते हैं। खासकर ऐसे वक्त में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह आदमी बस में चढ़ गया और बस के पीछे बैठ गया। उसकी परेशानी भरी स्माइल उसके चेहरे से बिल्कुल भी गायब नहीं हो रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा और पता लगा कि उस वक्त बस में कोई दूसरा पैसेंजर नहीं था। मैंने बस को फिर से चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही हम खाली सड़कों से गुजरे, वह आदमी एक अजीबोगरीब गाना गुनगुनाने लगा। ये एक शोक और दुख से भरी ट्यून थी, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना था और उसकी आवाज में एक डरावनी वाइब आ रही थी। सच कहूं तो मैं उससे थोड़ा डर भी गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उस आदमी ने अपना अजीब व्यवहार करना कंटिन्यू रखा। वो अजीबोगरीब शब्द बड़बड़ाने लगा और अचानक परेशान होकर हंसने लगा। मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था और अपनी सेफ्टी को लेकर मुझे फिक्र होने लग गई थी। मैं समझ गया था कि मैं खतरनाक आदमी के साथ सफर कर रहा था। आखिर में वह आदमी खड़ा हो गया और उसने बटन दबा दिया, जिससे मुझे ये सिग्नल मिला कि वह उतरना चाह रहा है। यह स्टॉप हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान था। जब मैंने उस आदमी के उतरने के लिए दरवाजा खोला तो वो वहीं खड़ा होकर मुस्कुराता रहा। मैंने उससे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो धीरे धीरे बस फ्रंट के साइड की तरफ चलने लगा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। टेढ़े मेढ़े पीले दांत दिखने लगे। मैं सच में नहीं जानता था कि मुझे ऐसी खतरनाक सिचुएशन से कैसे निपटना है और उससे सीधे बढ़ने का सोचकर तो मैं और भी ज्यादा डर गया था। जब वह आदमी मेरे कुछ ही कदम की दूरी पर था, आखिरकार उसने बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज डरावनी थी। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ ड्राइवर? मैंने अपना सिर हिलाया। मैं बोलकर जवाब नहीं दे पा रहा था। मुझे नहीं पता कि ये आदमी कौन था और वो क्या चाहता था। तुम्हें याद नहीं, कई साल पहले एक ऐसी ही रात में मैं तुम्हारा एक पैसेंजर था, लेकिन तुमने मुझे बस में चढ़ने नहीं दिया था। तुम्हें मेरी आखिरी बस छूटते देखकर मजा आ रहा था, है ना? मुझे उस घटना की कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो कोई मायने ही नहीं रखता था। मैं कुछ भी सोचने से भी डर रहा था। वो आदमी और भी करीब आ गया। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। ये तुम्हारा आखिरी स्टॉप है ड्राइवर। आज पीछे रहने की बारी तुम्हारी है। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाता, उस आदमी ने मुझे पूरे जोर के साथ पीछे धकेल दिया। जैसे ही वो मुझ पर झपटा, मैं घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका ठंडा कंकाल जैसा हाथ मेरे गले पर आ गया। मैं बहुत डर गया था और उस आदमी से बचने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। जैसे जैसे उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे लगा कि मेरी जान निकलती जा रही है और एक उस भयानक आदमी ने मुझ पर कब्जा कर लिया था। बचने की आखिरी कोशिश में मैंने अपनी जैकेट की जेब में रखी एक छोटी टॉर्च की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने इसे अपनी पूरी ताकत से चलाया और उस आदमी के सिर पर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया। मेरे अटैक से वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया था, जिससे मेरे गले पर उसकी पकड़ छूट गई। खांसते और हांफते हुए मैं मौका पाकर उससे दूर हो गया था। जैसे ही मैं बैठा, मैंने देखा कि वो आदमी अपना सिर पकड़कर जमीन पर दर्द से कराह रहा था। वह हैरान और कंफ्यूज दिख रहा था। बिना कुछ सोचे समझे मैं ड्राइवर के दरवाजे की तरफ भागा
और बस का सेफ्टी डोर जोर से बंद कर दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता था, और हेल्प के लिए 911 पर कॉल किया। इमरजेंसी ऑपरेटर की आवाज ने मेरी घबराहट को शांत कर दिया। मैंने सारी सिचुएशन और उस एरिया के बारे में बताया। मुझसे वादा किया गया कि पुलिस तुरंत भेज दी जाएगी। जैसे ही मैं इंतजार कर रहा था, मैंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में बस का एक स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था और जमीन पर बैठे आदमी को देख रहा था। वह आदमी होश में आने लगा, लेकिन सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करने या बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बजाय वो वहीं बैठ गया और मुझे घूरता रहा। उसकी डरावनी स्माइल अभी भी वैसी ही थी और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। जब पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचे तो उस आदमी को बिना किसी परेशानी के गिरफ्तार कर लिया गया। वो फिर से कुछ अजीबोगरीब शब्द बोलता रहा और हंसता रहा, जिससे मेरी बेचैनी और उसके प्रति डर और ज्यादा बढ़ गया। ऑफिसर्स ने मुझे दिलासा दिया कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और वो मेरी सेफ्टी करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। पुलिस को बयान देने के बाद मैं अभी अभी हुए उस एक्सपीरियंस से कांपता हुआ और परेशान होकर बस डिपो की तरफ चला गया। मैं सालों पहले मेरे उस पैसेंजर के साथ हुई उस हरकत और उस आदमी के शब्दों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। आखिरकार ऑफिसर से पता चला कि वह आदमी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था और सालों से सड़क पर भटक रहा था। वह मेरे पुराने पैसेंजर्स में से नहीं था, जैसे कि उसने मुझसे कहा था। हालांकि सच्चाई पता लगने से मुझे कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मुझे गहरा आघात पहुंचाया। उस दिन के बाद से बस में काम करने वाली रातें मेरे लिए और भी ज्यादा अकेली और डरावनी हो गई। अंधेरे की हर छाया, हर डरावनी हंसी मुझे उस रात की याद दिलाती थी। यह स्टोरी उस एरिया की अर्बन लेजेंड बन गई है। मेरी रात की बस, जिसे लास्ट बस के नाम से जाना जाता था, इस चीज ने काफी फेम हासिल कर लिया। हालांकि मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो डरावनी स्माइल और उस आदमी की फुसफुसाहट कभी भी मेरे दिमाग से पूरी तरह से गायब नहीं हुई और मेरी नाइट लाइफ हमेशा के लिए बदल गई।